नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है संज्ञा के विकार। संज्ञा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम जानेंगे कि संज्ञा के विकार कौन कौन से हैं। तो संज्ञा के विकार हैं लिंग, वचन तथा कारक। लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आता है, अर्थात इन तीनों के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। और हम पढ़ेंगे सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं संज्ञा के विकार और सर्वनाम। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं संज्ञा के विकार। आप यह तो जान ही चुके हैं कि संज्ञा विकारी शब्द है, यानी परिवर्तनशील है। परिवर्तन, इसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आता है, अर्थात इन तीनों के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। तो सबसे पहला है लिंग। लिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, माली पौधा लगा रहा है, मालिन फूल तोड़ रही है, लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़की रस्सी कूद रही है, माताजी चाय बना रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पे माली, लड़का, पिता, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, यानी पुरुष हैं। और मालिन, लड़की, माताजी ये स्त्रीलिंग है, यानी संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। मोर नाच रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी संज्ञा शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है, इसलिए बच्चों मोर तथा धोबी पुल्लिंग है। जिन शब्दों स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। मोरनी घूम रही है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। धोबिन संज्ञा शब्द से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है, इसलिए इन वाक्यों में मोरनी तथा धोबिन शब्द स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैनेजर, पत्रकार, पंच, फोटोग्राफर आदि। अब है संज्ञा का दूसरा विकार वचन, जिसके द्वारा संज्ञा में परिवर्तन आता है। वचन यानी संख्या। मेज पर पुस्तकें रखी हैं और मेज पर पुस्तक रखी है। पुस्तक रखी है यानी एक, पुस्तकें रखी हैं यानी एक से अधिक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। पंखा, तितली, दवा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। पंखे, तितलियां, दवाएं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, बाल, बारिश, दूध, पानी, सोना आदि। आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दादाजी सो रहे हैं, प्रधानाचार्य भाषण दे रहे हैं। संज्ञा का तीसरा विकार है कारक। दादी पूजा फूल तोड़े, मैंने चम्मच खीर खाई। वाक्य पूरा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये देखेंगे, दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े, मैंने चम्मच से खीर खाई। अब यहाँ पर ने और के लिए वह क्या है? कारक चिन्ह है। मैंने चम्मच से भी कारक चिन्ह है, जो संज्ञा को क्रिया से जोड़ रहे हैं। तो ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं, तो इसको ऐसे कहेंगे, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। कर्ता और इनके चिन्ह भी अलग अलग हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे
अरे। पहला है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। रवि ने खाना खाया, बच्चा दूध पीता है। तो रवि ने और बच्चा कर्ता कारक। कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। माँ खाना बनाती है, अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं। तो खाना और छात्र को क्या है? कर्म कारक। करण कारक, कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। पिताजी कलम से लिखते हैं, बच्चा गेंद से खेलता है। तो पिताजी किससे लिख रहे हैं? कलम से। और बच्चा किससे खेल रहा है? गेंद से। तो ये क्या है? करण कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी। किसके लिए साड़ी खरीदी? माँ के लिए। भाई ने बहन को उपहार दिया। किसे उपहार दिया? बहन को उपहार दिया। तो यह है संप्रदान कारक। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। पेड़ से पत्ता गिरा, मेज से पुस्तक गिरी। तो पत्ता क्या हुआ? पेड़ से गिर गया और पुस्तक मेज से गिरी। तो यह है अपादान कारक। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। नंदिनी के पापा आए हैं। रमन की कमीज नीली है। नंदिनी का संबंध पापा से है, रमन का कमीज से। कमीज नीली है। संबंध कारक। अधिकरण कारक, क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। टोकरी में फल रखे हैं, मेज पर कंप्यूटर रखा है, यह है अधिकरण कारक। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनो। अरे, हे, इस तरह के जो हम शब्द प्रयोग करेंगे वह है संबोधन कारक, किसी को संबोधित करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। अब है सर्वनाम। सर्वनाम यानी सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखें। राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, राम प्रतिदिन खेलता है, राम प्रतिदिन पूजा भी करता है। इनमें बार बार राम संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। इस संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द को उपयोग करके देखते हैं। राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, वह प्रतिदिन खेलता है, वह प्रतिदिन पूजा भी करता है। यहाँ संज्ञा राम के स्थान पर सर्वनाम शब्द वह का उपयोग करके हमने देखा कि एक तो संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती और वाक्य अधिक रुचिकर भी हो गया है। इसी प्रकार यह, वह, उसका, उसकी, तुम, मैं आदि सभी सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं, मुझे, मैंने, हमने, मुझको, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करे वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, तूने, तुम्हारा, तुमने, आप, आपका, तुझको, तुमसे आदि। अन्य पुरुषवाचक ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, उन्होंने, उसने, उसे, वे, इसने, उसको, उनका, उनकी आदि। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। यह ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं
अपने लिए अथवा लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है। स्वयं, आप, खुद, अपना आदि। राधा अपनी सहेली के यहाँ गई है। राधा अपने आप गाड़ी चलाकर चली गई। अपना काम स्वयं करना चाहिए। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। यह ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनसे वाक्य में उपयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ परस्पर संबंध ज्ञात होता है। जिसका, उसका, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जो करेगा वो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य में प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या, किसे, कौन, क्यों, किससे, किसने, कब, किसको आदि। कौन हो आप, क्यों पूछ रहे हो। पांचवा, निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनको संकेतवाचक अथवा निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। उदाहरण, यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। ध्यान रखें, समीप वस्तु के लिए यह तथा दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग होगा। छठा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का ज्ञान नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, कोई, कुछ, किसी आदि। ध्यान रखें, प्राणियों के लिए कोई और पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग होगा। कोई तो बात सुनो, कुछ खा पी भी लो। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।